तत्काल चेतावनी, 100 साल में एक बार आने वाला महातूफान और भीषण वर्षा आने वाला है। कृपया सभी लोग घर के अंदर सुरक्षित रहे। हाफ बास्ट की बाद CHHO, भले ही आसमां से छुरिया बारसन, तुम सबको मेरे लिए काम करना ही होगा। चेन मैनकैंग, एक थैली सीमेंट लेते हो तो हाँपते हो, कर पाओगे या नहीं? कर सकते हो तो करो, नहीं तो चलते बनो। मैं कर सकता हूँ। और एक थैली डालो। लाओ चे। डालो। लाओ चे। बाबा आप आराम करो, मैं करता हूँ। ध्यान से, जियाओफान। भैंस के जीवन जैसा नसीब, मरने तक क्यों ना थक जाओ। आइस आदमी। जियाओफान बड़ा समझदार है। अगर उस जमाने में कॉलेज जा पाता। ये सब मेरी गलती है, एक बाप होने के नाते मैं निकम्मा हूँ। जियाओफान ने उस साल साफ तौर पर कॉलेज क्लियर कर लिया था। अगर मैं ज्यादा पैसे कमा पाता, जियाओफान को क्यों मेरे साथ ये तकलीफ उठानी पड़ती। उस वक्त अपने गांव में सबसे उधार मांगा, फिर भी सिर्फ इतना था कि एक ही आदमी कॉलेज जा सके। जियाओफान ने वो मौका अपनी बचपन की मंगेतर को दे दिया। छोटी लियू को अभी भी मैं इंतजार तुम दोनों की शादी की दावत खाने का। बात करना बंद करो, काम करो। टाइफून आ गया है, सब लोग जल्दी घर के अंदर जाओ, जल्दी चलो। कोई भी नहीं जाएगा, मेरे लिए काम करते रहो। ये तो 100 साल में एक बार ऐसा अनोखा तूफान तो मिलता नहीं। अगर किसी की जान चली गई तो? हाँ बिल्कुल। लड़के, मैं तुझे काम के लिए बुलाया है। तुम्हें हवा से दिक्कत थी और बारिश से, तो क्या मैं कोई दान पात्र हूँ? अगर तू मेरे प्रोजेक्ट में देर करवाएगा तो मैं तेरी कैचल उतार लूंगा। मलिक भाई, जरा शांत हो जाओ। ये सिर्फ तूफान का मामला नहीं है, ये मजदूरी के पैसों का भी सवाल है। पिछले प्रोजेक्ट तो कब का खत्म हो चुका है, अभी तक हमारी टैंकवा तो 5 महीने से ज्यादा अटकी हुई है। हाँ बिल्कुल, 5 महीने से अटका है। मजदूरी के पैसे कब मिलेंगे? चिल्ला मत करो, ये काम खत्म होने के बाद तुम्हें मजदूरी दे दी जाएगी। ये काम करोगे या नहीं? अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और मजदूरी के पैसों की बात है तो इंतजार करो। मैं कर... फैन GE, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। बाबा जल्दी से सबको समझा, बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े काम के लोग। फंस गए, जल्दी बचाओ। जियाओफान, जल्दी बचाओ, जल्दी। जियाओफान, तुम कैसे हो? जियाओफान। प्रणाम पूज्य श्री। दुश्मन का मुख्य मार दिया गया है। 4 साल हो गए। मियो ताकैंग मैन का अनमोल रत्ना यन्यांग दाओ वायु, आखिरकार उसमें हलचल हुई है। छोटा शिष्य अभी भी जिंदा है। छोटे शिष्य की खबर मिल गई। 4 साल पहले सेक्ट पर एक बड़ा संकट आया था। मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। वो अनमोल रत्ना तो उन 4 बच्चों के पास है। जमीन को 3 हाथ तक खोड़ा दो और उन्हें ढूंढकर मेरे पास लाओ। शिष्य बहन
हम अलग अलग भागते हैं, मैं उनका ध्यान भटकाता। परंतु छोटे शिष्य तो कोई बात नहीं, हम सबके पास यिन यांग दाओ वायु है। आगे चलकर हम जरूर मिलेंगे। मैं यहां हूं, आओ मुझे पकड़ो। पीछा करो, तुम भाग नहीं पाओगे। अगर छोटे शिष्य ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। चाहे जो भी करना पड़े, छोटे शिष्य का पता लगाना ही होगा। फैन जी, आप जाग गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बाबा कैसे है? अंकल चेन ठीक है, मैंने सुना तुम बीमार हो, इसीलिए तुम्हारी देखभाल के लिए आई हूँ। अच्छा है कि सब ठीक है। और गांव वाले? ये बहन का नंबर है। चेन फैन, मैं जल्द ही बनने वाली हूँ बाई ग्रुप में एचआर मैनेजर। बहुत मुबारक हो रुयन। हाँ, एक और चीज है। बताओ। अच्छे कर्मचारियों को इनाम डीन के लिए बाई ग्रुप में डेपा एक शानदार शर्म समारोह आयोजित करेगा। एक शर्म प्राचमन के तौर पर मैं उस समय स्टेज पर आकर अपने विचार व्यक्त करूंगी। मैं किसी ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुयन मुझे धन्यवाद कहेगी? जब मैं मुश्किल में थी वो हमेशा मेरे साथ रहा, चुपचाप योगदान देता रहा। अब जब मैंने थोड़ी सफलता पा ली है, आखिरकार मुझे मौका मिला है अच्छे से उसका शुक्रिया अदा करने का। और उस समारोह में मैं हमारी शादी का ऐलान करूंगी। तो ये बात है, रुयन को हमेशा याद है मेरे सालों के प्रयासों को, और सबके सामने ऐलान भी करेगी मेरी शादी का। तुमने सीधे उस किसान को क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या अभी भी उससे प्यार करती हो? कैसे हो सकता है बाई शाओ, वो किसान तुम्हारे सामने वो कहाँ ठहरा? और मैं न्यूज बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं सीधे कह देती तो वो मुझे परेशान करता रहता। इससे अच्छा तो ये है कि हम 2 दिन बाद उस समारोह में सबके सामने ऐलान करें। खुले आम उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे परेशान करने की। हाँ। तुमने बड़ी अच्छे से सोचा है। मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा। मेरे सालों की मेहनत सब कुछ वसूल हो गया। रुयन, मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। चेन मैंगकैंग, बाहर आओ। चेन मैंगकैंग, आज तुम दोनों बाप बेटे हमें हिसाब देना ही होगा। क्या हुआ? लाओ चेन, हम सबने तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम किया था। अब ना पैसे कमाए और ये सब हो गया। तुम ही बताओ क्या करें? हाँ बिल्कुल, हमारे 5 भाइयों की जान गई, वो 5 जिंदगी थी। मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, मजदूरी और मुआवजा एक भी नहीं मिला। मैंने ये भी सुना है तुम्हारे चेन परिवार का भविष्य की बहू लियू रुयन बाई ग्रुप में बेड पैड पार है। लाओ चेन, क्या तुमने हमारे पैसे बाई परिवार को खुश करने के लिए इस्तेमाल किए? वो तो हमारी खून पसीने की कमाई है। मैं सचमुच ऐसा नहीं किया। मैं बाई ग्रुप गया था, वो मुझे पैसे डीन के बजाय मुझे मार दिया। देखो, ये मेरे चेहरे पर जख्म है, अभी भी है। मुझे नहीं पता, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमें हिसाब। मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में जान बचाने वाले पैसे का इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे को स्कूल के लिए पैसे चाहिए, मेरी माँ को इलाज की जरूरत है, घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। ये मेरी गलती है। चेन मैंगकैंग, माफी चाहता हूँ सब गांव वालों से। बाबा, चाहे जितनी भी गलतियां हुई हो, सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबका मजदूरी दिलवाऊंगा, लेकिन ये मामला जियाओ फैन से जुदा नहीं है। लाओ चेन, तुम्हारा क्या मतलब? बाबा, जियाओ फैन, जब वो 5 साल का था मैंने उसे उठाया था। वो हम चेन परिवार का नहीं है। क्या? ये सच है। चेन फैन, सुना है ना तुमने? चले जाओ यहाँ से। इस दिन के बाद से मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। जियाओ फैन, बाबा सचमुच नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ और तकलीफ उठाओ। जल्दी यहाँ से जाओ, क्या मैं तुम्हें निकाल दूं? बाबा, मारो मुझे। अगर तुम आज मुझे मार भी डालो, मैं चेन परिवार नहीं छोड़ूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे 18 साल पाला है।
मैं चेन परिवार में पैदा हुआ और चेन परिवार की आत्मा बनकर मरूंगा। इस मामले में मैं चेन फान निश्चित रूप से सभी को जवाब दूंगा। बाई परिवार को पैसे वापस करने होंगे। ठीक है। क्या तुम वाकई इस पिता पुत्र को मरने पर मजबूर करोगे? लेजी, आओ। साल का अंत मुश्किल होता है, पर हर साल गुजर जाता है। जीवन कठिन है, पर हर दिन बीत जाता है। जब तक इंसान जीवित है, हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। चाचा, आपका हाथ कहाँ है? तूफान वाले दिन चला गया। शायद यही किस्मत है। नहीं, यह किसी कसाई का बाई परिवार का किया हुआ कर्म है। श्याओ फान, तुम जल्दबाजी मत करो। माँ, हमने घर में बेचने लायक सब कुछ बेच दिया है। बस इतना ही इकट्ठा हो पाया है। कृपया हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। लगता है तुम में कुछ तो इंसानियत बाकी है। बस इतने से पैसे ब्याज के लिए भी काफी नहीं है। आपको पैसे देने के लिए 3 दिन और दिए जाते हैं। मासूम बनने से कर्ज माफ नहीं होता। अगर पैसे नहीं मिले तो एक एक करके कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। चलो। शिवजुआन, माँ, आपको क्या हुआ? जल्दी से एक कुर्सी लाओ। माँ, अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत बेहतर। मैं ठीक हूँ। बस पहाड़ी रास्तों पर ज्यादा चलने से थक गई हूँ। माँ, आपकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। क्या करें? हमारे गांव वाले भी मुश्किल में हैं। हमने घर में बेचने लायक सब कुछ बेच दिया है और अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह सब मेरी नाकामी है। मैं तुम दोनों मां बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। पिताजी, आप ऐसा न करें। मैं अभी बाई ग्रुप के पास जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि दुनिया में कोई न्याय या इंसाफ नहीं है। शियाओ फान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा। अपनी चाची झो का ध्यान रखना जब हम लौटेंगे। चलो। मेरी माँ का जरूर ध्यान रखना। मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। मेरी एक ही इच्छा है, अपनी बेटी को ढूंढना। यह लंबा जीवन वाला ताबीज वही पहचान है। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है। परिवार के मुखिया का आदेश। मिस्टर बाई, यह सब सिफान ग्रुप से हादसे के मुआवजे के हैं। जो मुआवजे की रकम आई है और उन अशिक्षित लोगों को ठगकर ऊंचे दामों पर हादसे के बीमा के पैसे। आइए आइए, सब लोग अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए और एक थंब इम्प्रेशन भी दे दीजिए। अगर भविष्य में कोई हादसा होता है तो आप सभी को सुरक्षा मिलेगी। श्याओ लियू की बात सही थी। जिन्होंने विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है उनमें कुछ तो अलग होता ही है। हा 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 हा। किसे पता था यह सब हादसे नहीं थे, बल्कि सब कुछ हमारे द्वारा पहले से ही तय किया गया था। हाँ हाँ हाँ, उनमें से हर एक की मौत, हर एक का घायल होना हमें लाखों की कमाई करवाता था। हाँ हाँ हाँ। हम अगर हाल ही में कंपनी आर्थिक मंदी से नहीं गुजर रही होती और कंपनी के प्रोजेक्ट्स को पैसों की सख्त जरूरत न होती, उन अशिक्षित लोगों मेरे बाई परिवार के लिए गधों की तरह काम करने का भी हक नहीं। ये सब गंदे अशिक्षित लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उनकी जान से हमारे बाई परिवार के लिए पैसा कमाना, ये उनका सौभाग्य है। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि मरने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। अरे जल्दी देखो, वो बदकिस्मत लोग आ गए। बाई चाई, बाई है। बेईमान और अनैतिक व्यापारी। बेशर्म बाई परिवार। बाई चाई, बाई है। बेईमान व्यापारी। मेरे खून पसीने की कमाई वापस करो। बाई चाई, बाई है। मेरे खून पसीने की कमाई वापस करो। जैसे बिना काटी हुई डालियां सीधी नहीं बढ़ती, वैसे ही बिना सुधारे इंसान बिगड़ जाते हैं। ये कुछ लोग यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हैं। मुझे उसे मार डालो। पिताजी,
शांत हो जाओ। उन्हें ऊपर आने दो। मैं उनसे मिलना तो चाहता और उनके साथ अच्छी तरह से खेलूंगा। प्रणाम प्रमुख शिष्य बहन। कैसा है? क्या छोटे शिष्य भाई के बारे में कोई खबर है? पहले यिनयांग डॉ यू के संकेत से केवल यह पता चला था कि छोटे शिष्य भाई होंगचेंग में हैं, लेकिन होंगचेंग भी कोई छोटा शहर नहीं है। तो क्यों न हम अलग अलग काम करें, अपने अपने संपर्कों और संसाधनों का इस्तेमाल करके छोटे शिष्य भाई का पता लगाएं। ठीक है। मिस्टर बाई, चेन मंचांग, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें सजा की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शांत हो जाओ। भूलना मत कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। क्या तुम काटना चाहते हो या यह कहना चाह कि यही है तुम्हारा पैसे मांगने का रवैया? वेतन और दुर्घटना मुआवजा तो वैसे भी हमारा हक है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता ने मजदूरों का शोषण किया। हमारे 5 लोग मर, वो भी 5 जिंदा इंसान थे। अरे, कुछ भी खाया जा सकता है पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें मजबूर किया क्या? मैंने तो बस इतना कहा था कि अगर ये काम नहीं किया तो मजदूरी का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर तूफान आ गया। तो इसमें किसकी गलती है? ये तुम्हारी किस्मत है। कीचड़ जैसी सस्ती जिंदगी भुगतो। तुम बस करो। आज तुम लोग यहाँ तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इस लड़के का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यहाँ से जाने को या तुम सब चले। श्याओ फान, तुम पहले नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। मेरी बात मानो। शियाओ फान, अभी बर्दाश्त करो। ठीक है, अब जो परेशानी दे रहे थे वो चले गए। अब हम काम की बात कर सकते हैं। मिस्टर बाई, आप देखिए, यह हमारा बकाया वेतन है, 5,10,000। यह वाकई बहुत ज्यादा है। मैं इसका भुगतान करने में असमर्थ हूँ। इन गांव वालों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। और तूफान से हुए हादसे का मुआवजा भी। हमारे कई भाई अभी भी अस्पताल में जान बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मिस्टर बाई, देखिए, कृपया हमें भुगतान कर दें। छोटी रकम हमारे बाई खानदान के बड़े कारोबार के लिए यह सब छोटी मोटी रकम है। तो मैं गांव वालों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया। लेकिन मैंने सुना है पिछली बार जब आप पैसे मांगने आए थे तो आपने मेरे पिता को धक्का दिया। क्या मेरे पिता लगभग गिर ही गए थे? हाँ, वही थे। मेरे पिता किस हैसियत के हैं और तुम किस हैसियत के? मेरे पिता के बाल का एक रेश भी तुमसे ज्यादा कीमती है। तुमने मेरे पिता को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? यह जानबूझकर नहीं था। पैसे चाहिए है ना? ठीक है, इंतजार कर। मिस्टर बाई, आइए आइए, यहाँ से कूद जाइए। मैं आपको पैसे दे दूंगा। कूद जाइए। हाँ, कूद जाइए ना। कूद जा, अब तू कूद जा। कूद जा नीचे, सब पैसा आओ आओ। अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो क्या मैं मजदूरों का हिसाब चुका सकता हूँ? कूद, अब तू कूद जा। ठीक है, मैं कूदता हूँ। मैं उसकी जगह कूद जाऊंगा। ओहो, ठीक है। नहीं भाई, मैं तुम्हें कैसे मुश्किल में डाल सकता हूँ? मैं करता हूँ, मैं कूदता हूँ। चेन भैया, मेरी बात सुनो। मैं तो पहले ही बर्बाद हूं और तुम्हें तो घर चलना है। हाँ हाँ हाँ, क्या गहरा भाई का रिश्ता है? कोई है? इन्हें हटा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। कृपया मत करो। मत करो। मत करो।
भाई चेन भैया, तुम्हें जरूर भाइयों के पैसे वापस दिलाने होंगे। तुम नीचे जाओ। नहीं, चाचा क्सू। भाई ये तो कमाल का तमाशा है। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दूंगा। पासन होने वाले समारोह में जरूर आना। ये क्या हो गया? आखिर इन लोगों ने किया क्या? मेन ठीक हूं, संभल लूंगा। चाचा क्सू, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं? हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। लीजी, मैं ही तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बना। लीजी, हम भाई हैं, तुम मुझ पर विश्वास रखो। लीजी, मजदूरों के पैसे और मुआवजा डीन का जो मामला है, भाई हे ने कहा है पासन लेबर सेलिब्रेशन में हमें मिल जाएगा। अच्छा है, आखिर हमने गांव वालों को निराश नहीं किया। लीजी, जल्दी जल्दी चाचा क्षु को हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। ये मियोताकेंग सेक्ट का यिनयांग दाओ वायु है। क्या वो मेरा छोटा भैया है जिसके लिए मैं दिन रात तरसती थी? गाड़ी रोको। मैडम, क्या हुआ? मुझे तुरंत उन तीनों लोगों की जांच कर, खासकर उस नौजवान की। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। दीदी, मुझे लगता है अभी मेरा छोटा भैया से सामना हुआ है। माँ, तुमने मुझे बुलाया? बेटा, इधर आओ। वो रुयन तो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो तुमसे शादी करने को तैयार है। ये तुम्हारी किस्मत है। उसका ख्याल रखना, यूज अच्छे से ट्रीट करना, समझे? चिंता मत करो माँ, मैं जरूर रुयन का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ, ये दादी जी ने मुझे दिया है। इन दिनों माँ ने घर की सब चीजें बेच दी है। बस ये एक जोड़ा जेड के कंगन बचे हैं। ये रुयन को दे दो ताकि वो सुंदर दिखे और कल के समारोह में शामिल हो सके। ठीक है। चेन फैन, जल्दी कहो जो कहना है। मैं बिजी हूँ। रुयन, बाई परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। क्यों ना तुम नौकरी छोड़ दो और बाई ग्रुप से अलग हो जाओ। ठीक है, पहले भोज खत्म हो जाए। तुम्हें भोज में जरूर आना है, कुछ अद्भुत होगा। ठीक है रुयन, ये मेरी माँ ने तुम्हें दिया है। वो चाहती है कि तुम आईएससी पहनो और लेबर सेलिब्रेशन में आओ। ठीक है, समझ गई। तुम अब जाओ। ठीक है। बाई साहिब, वो छोटे मजदूर का लड़का ये बैंगल्स लेने आया है। तुमने उसके कंगन क्यों लिए? ये गंदे मजदूर पता नहीं कितने बैक्टीरिया लाते हैं अपने साथ। उठा। अरे बाई साहिब, मैं तो कल के समारोह के लिए ही कर रही थी। ये बैंगल्स ये बहुत जरूरी है। कल तुम देखते रहना उस छोटे मजदूर का मजेदार चेहरा। हा, ऐसे में तुम सच में बहुत। वो छोटा मजदूर तुम्हारे जाल में फैंस हाई जाएगा, पर मैं बहुत उत्सुक। और बेटा, कल के लेबर सेलिब्रेशन में क्या तुम सच में इन मजदूरों को पैसे डीन का सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस ऐसा लगा कि उन्हें ऐसे हल्ला करने देना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए। हाँ, एक बार फैसला कर लिया तो पीछे नहीं हटना। क्यों ना इन सब भेड़ियों को सीधे कंक्रीट में दबा दिया जाए, और खासकर वो छोटा लौंडा जो काटने में बड़ा माहिर है।
मैं उससे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर कुछ काट ना सके। अच्छा हुआ, उनका इंश्योरेंस अभी भी वैलिडिटी में है। अगर कोई हादसा होता है तो यूनियन कुछ और पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे बाई जी का बेटा है, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। हा हा हा। सब लोगों को कुछ ना कुछ इशारा मिला होगा। तुम बताओ। ठीक है, मेरी जांच के मुताबिक मेरा छोटा भैया शायद वो ही है जिसे मैं पहले मिली थी। चेन फैन, इन सालों में वो बस सबसे मुश्किल और ताकदीन वेल काम करता रहा है। हाय, अगर हम उसे पहले मिल जाते तो अच्छा होता। दीदी जल्दी ना करो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ, पर हम परेशान होकर गलत फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल, छोटा भैया हमारे टैकेंग सेक्ट का भविष्य का सेक्ट लीडर है। जरूर जांच पड़ताल करनी होगी ताकि कोई अनजान समस्या ना खादी हो। हम तीनों के पास यिनयांग दाओ वायु है और जब चारों यदि एक हो जाएंगे तो हमारे टैकेंग सेक्ट में एक अद्वितीय दृश्य उत्पन्न होगा। यिनयांग 4 XING याओ किंग ट्यान। जब ये दृश्य होगा तब ही छोटा भैया की पहचान साबित होगी। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है चेन फैन आज बाई ग्रुप के लेबर सेलिब्रेशन में जाएगा। मैं सीधे सेलिब्रेशन में ही यूज ढूंढ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ और मुझे पिछले कुछ समय से खबर मिली है कि सिर्फ हम हाई यूज नहीं ढूंढ रहे, अमीर तरीन लियो परिवार भी। क्या वो लियो परिवार अपने कई सालों से गुमशुदा बेटी को ढूंढ रहा है? हाँ। बस बातें बाद में, तुम दोनों पहले बाई सेलिब्रेशन में जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाना है। मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है। XIAO फैन भैया, ये मैंने रोटी बनाई है, तुम और चाचा चेन रास्ते में खाना। शुक्रिया। अच्छे लड़के, सलामत लौटना। चाचा तुम्हारी शादी का इंतजार करेगा। चलो गांव वालों, अब वापस जाओ। मैं हमारा पैसा एक एक करके वापस ले आऊंगा। गांव वालों, अब वापस जाओ। बाई परिवार द्वारा मजदूरों के लिए सेलिब्रेशन कितना दयालु है। हाँ बिल्कुल, पूछे तो सही, पूरे शहर में कौन नहीं जानता कि मेरा दमद बाई है, एक ईमानदार उद्योगपति है। रुयन, तुम हमारे लियो परिवार का मान बढ़ा रही हो। बाई है के साथ तुम्हारा रिश्ता हमारा लियो परिवार का नाम रोशन करेगा। हाँ हाँ हाँ, उस बेकार की लियो ये तो घर उड़ाने वाली है। दिन रात बस XIAO फैन भैया चिल्लाती रहती है। हाय, अच्छा माँ, वो चीज तुम लाई हो? वो अंदर है। माँ तुम चिंता ना करो, आज से हमारा परिवार और भी ज्यादा शानो शौकत से रहेगा। हा हा हा। अच्छा, इसका मतलब ये असंभव दौलत आखिरकार हम पर आ गई है। हा हा हा। क्या हो रहा है? क्या लियो जियाओ जी का मेरे छोटे भैया से सगाई नहीं हुई थी? फिर वो उस आदमी के साथ क्यों है? अब अनुरोध है श्रमिक रत्ना मिस लियू रुयन से कि वो स्टेज पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। ये वो छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है, लगता नहीं है कुछ खास। छोड़ो ये सब, छोटे भाई और वो आ रहे हैं। आज हमारी बाई ग्रुप की तरफ से सभी कर्मचारियों को इनाम देने के लिए आयोजित श्रम उत्सव। जैसा कि सब जानते हैं, हमारी बाई फैमिली एक ईमानदार कंपनी है, हमेशा अपने मूल उद्देश्य पर बनी रही है, श्रमिकों के साथ हमेशा से जुड़ी रही है और मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊंगी। किसी एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बुद्धा मजदूर और नौजवान मजदूर आ गए हैं। बाबा, अच्छा खेल शुरू होने वाला है। ये व्यक्ति जब मैं अपने जीवन में सबसे नीचे थी हमेशा चुपचाप मेरे साथ रही, मेरी परवाह की और मुझे प्रोत्साहित किया। आज जो भी मैं बन पाई हूँ सब उसके हमेशा साथ रहने की वजह से है। रुयान असल में हमेशा मुझे अपने दिल में रखा है। मैं भी उससे शादी करूंगी, एक साथ शादी के बंधन में बंधेंगे, सेफ्ट बालों तक साथ निभाएंगे। जो मैं सोच सकती हूँ वो सबसे रोमांटिक इल्तेजा है और जिस व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जिसके साथ मैं अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ वो पुरुष है। वो मैं हूँ। वो हमारी बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट बाई। क्या? ये क्या बकवास कर रही है? क्या वो छोटे भाई की नहीं है गर्लफ्रेंड? गलत। क्या गलत है? रुयान, तुम्हें जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्या वो मैं नहीं हूँ? तुम आखिर हो क्या और काबिल हो हमारे घर के सर्वश्रेष्ठ दमद से तुलना करने के? तुम तो बाई शाओ के नाक के एक बाल से भी तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ बाई शाओ ही है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता,
बचपन से तुम्हारी हिफाजत किसने की? हमेशा तुम्हें सताया नहीं गया, तुम्हारा काम किया। वो तुम हो। तुम्हें कॉलेज जाने का मौका किसने दिया? तुम्हें दे दिया। पूरे गांव में घुटने टेक तुम्हारे लिए फीस उधार ली। वो तुम हो। और फिर कौन है जिसने हमेशा सबसे कठिन और थकने वाला काम किया? बड़े शहर में तुम्हारा खर्चा उठाया जब तक तुम अब तक बिना किसी चिंता के रहते थे। छोटे भाई, तुमने बहुत दुख झेला है। तुम हो, तुम ही हो, सब तुम ही हो। ठीक है, मैं मानती हूँ तुमने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है, लेकिन आज जो भी मैं बन पाई हूँ सब मेरी अपनी मेहनत से है। अरे मैं नहीं मानती, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वो सिर्फ बाई शाओ है। ये औरत कितनी घटिया है। सब मेरा एक तरफा ख्याल था। तो फिर तुम मुझे वो एमरल्ड ब्रेसलेट वापस दे दो जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। वो तो मेरे चेन परिवार की बहू के लिए था। हाँ 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 हाँ। इन ब्रेसलेट्स की बात कर रहे हो? अरे ये तो बड़े शुभकामना विरोधी है। मैं तुम्हें वापस करती हूँ। अरे चेन फैन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? तुम ब्रेसलेट भी नहीं पकड़ सकते। तो अब ब्रेसलेट टूट गया है। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो, है ना? ऐसी कचरी दुकान का माल पहने से मेरी बेटी के हाथ गंदे हो जाएंगे। सिर्फ तुम जैसे निम्न श्रेणी के लोग हाय ऐसी खजाना समझते हैं। बाई शाओ, जल्दी आओ, वो मुझे धमका रहा है। मुझे डर लगता है। मत डरो, मैं हूं ना। ये यिनयांग दाओ जेड है, वो मेरा छोटा भाई है। तुमने मेरे छोटे भाई का ऐसे अपमान कैसे किया? अरे ज़ारा रुको, तुम भूल गए कुछ साल पहले कई लोगों ने नकली जेड के पेंडेंट लेकर आमिर बनना चाहा था। सिर्फ जब कैर जेड के पेंडेंट इकट्ठे होंगे तभी छोटे भाई की पहचान तय हो सकेगी। सबसे बड़ी बहन जल्दी ही आ रही है। ओह नो, ये थप्पड़ अब से हमारे बीच तोड़ता है चेन और लियू परिवार के रिश्ते को। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं सचमुच अंधी हो गई थी। लियू परिवार के भाई जल्दी चल बेस। हमारा चेन परिवार आपके लियू परिवार की बहुत देखभाल की है। सोचा नहीं था कि तुमने पाल लिए। तुम दोनों नमक हरम। निम्न श्रेणी के बूढ़े, तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत की। तुम किसे नमक हरम कह रहे हो? क्या वो हम नहीं है? एक्सायो फैन, ऐसी लड़की हमारा चेन परिवार पसंद नहीं करता। तुम इसे बेहतर के लायक हो। बाबा, जो हमारा मजदूरी का पैसा बाकी है और जो नुकसान भरपाई है जल्दी से जल्दी हमें दे दो। हम ऐसी सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम अभी जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, जाना चाहते हो? लगता है थोड़ा देर हो गई। तुमने मेरे बाई परिवार में इतना हंगामा किया शर्म उत्सव में, और अब इतनी आसानी से जाना चाहते हो? ऐसे ही चल दिए? तुम मेरे बाई परिवार को क्या समझते हो? एक मामूली चीज? क्या ये इतना आसान है? उन्हें बाहर भेज दूं? अब असली काम का समय है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट को 2 खंभों की जरूरत है। तुम बाप बेटा बिल्कुल सही रहेंगे। उससे जीता दफन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत का कारण स्पष्ट कर दूं। वास, उस दिन जो तूफान से टकराए थे वो कोई हादसा नहीं। वो इसलिए था कि हमें पहले से खबर मिल गई थी कि तुमने साइन कर दिया एक बड़ा हादसा इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ 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 हाँ। तुम में से हर एक जो मरेगा या अपाहिज बनेगा वो हमारे बाई परिवार के लिए पैसा कमाएगा। ये तुम्हारा भाग्य है। हाँ हाँ हाँ। लियू रुयान, मैंने कभी सोचा नहीं था। सोचा था तुम कॉलेज जाओगी और सभ्यता सीखोगी, पर तुमने तो पूरी तरह से भर लिया बुराई और अश्लीलता से। हाँ 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 हाँ, चिल्लाते रहो जितना चिल्ला। ए बूढ़े, जल्दी ही तुम चिल्ला नहीं पाओगे। क्या सीमेंट मिल गया है? थोड़ी देर रुको, उन्हें उठाकर ले चलो, मैं खुद मिलाऊंगा। ये क्या कहलाता है? जीता दफन। गलत, ये तो देश के मुख्य समर्थक है। तुम लोग जल्दी हाई बन जाओगे, बड़े काम के लोग। तुम लोग, बधाई हो। हाँ 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 हाँ। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा चेन परिवार जल्दी हाइडो ऐसे लोग पैदा करेगा जो बड़े काम के होंगे। तुम्हें अच्छे से हमारे बाई परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग, मुझे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बहन आए या ना आए, मुझे कदम उठाना ही होगा। सबसे बड़ी बहन आ गई है। देखती हूँ कौन मेरे छोटे भाई को हाथ लगाता है। क्या ये 2 निम्न श्रेणी के लोग, और इन्होंने मदद ढूंढ ली? हाँ तो यहाँ से। बाबा, आप कैसे हैं? बाबा ठीक हूँ। ये तीनों है। चाचा, हम सब चेन फैन की बड़ी शिष्य बहनें हैं। बड़ी बहनों, छोटे भाई, तुम ठीक हो?
नहीं, इस बार बचाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, पर शायद आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं आपको नहीं जानता। हो सकता है मैं वो ना हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं। छोटे भाई। हाँ, इतना हंगामा करने के बाद मैं तो सोच रहा था तुम्हारे पास कुछ छुपे हुए पट्टे या रणनीति होगी। अच्छा, तो ये बात है, गलत पहचान हो गई है। हाँ। वो तो बस 2 गांव के अनपढ़ है, उनके पास कौन से रिश्ते होंगे। बस 2 जान, जो सड़क पर मर जाए तो कोई दफनाने भी ना आए। जब बात साफ हो गई है, तुम तीनों अब जा सकते। मेरा बाई परिवार तुम्हें माफ कर देगा। माफ कर देंगे? क्या मजाक है। छोटे भाई वास, तुम्हारी पहचान जानने के लिए ये बहुत आसान है। बस जैप कैदाव जेड इकट्ठे हो जाएंगे तो आसमां में एक अलग दृश्य दिखेगा। ये हमारे टैकेंग सेक्ट का अपना खास यिन यांग 4 सिंबल्स का अलग दृश्य है। तुम ही हमारे छोटे भाई हो। छोटे भाई, इतने सालों से तुम हमें मिलने नहीं आए, क्या तुम हमें भूल गए हो? ये 18 साल पहले जब एक्सायो फैन मुझे मिला था तो वो बहुत घायल था। 5 साल की उम्र से पहले की यादें शायद उसकी नहीं रही। इसका मतलब सब कुछ जुड़ गया। 18 साल पहले जब दानव संप्रदाय ने हमारे टैकेंग सेक्ट पर हमला किया था, छोटा भाई अपनी जान दांव पर लगाकर पीछा करने वालों को पीछे हटा दिया था। इसीलिए उसने अपनी यादाश्त खो दी। छोटे भाई, तुमने बहुत दुख झेला। छोटे भाई, हम जरूर तुम्हारी कमी पूरी करेंगे। बस तुम लोग मियाँ बाई परिवार गायब समझते हो। मुझे तुम तीनों से मतलब नहीं। और इन 2 मजदूरों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर अभी नहीं गए तो तुम मेरे बाई परिवार को इज्जत नहीं दोगे। इज्जत? क्या मजाक है। मुझे तुम्हारे बाई परिवार को कौन सी इज्जत देनी है? आज जो भी मेरे छोटे भाई का अपमान करेगा, यूज कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ। जब इज्जत से बात ना तो सजा मिलेगी, है ना? भला हो होंगचेंग का कोई हिम्मत नहीं करता मेरे बाई परिवार कीमत चुकाने पर मजबूर करे। हाँ। जाहिल और अंधे मूर्खों का झुंड। हाँ। मेरा योग्य दमन होंगचेंग के नगर पालिका प्रमुख का चचेरा भाई है, मनुष्यों में श्रेष्ठ। जब वो पैरों से जमीन पर ठोकर मारते हैं तो पूरा होंगचेंग कांप उठता है। एक मामूली होंगचेंग नगर प्रमुख तुम्हारा सहारा है। यूज कहो यहाँ आकर मुझसे मिले। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम आखिर हो क्या? तुम नगर प्रमुख का अपमान करने की हिम्मत करते हो। अपमान? एक कहा जाने वाला नगर प्रमुख मेरी नजर में नहीं है। हाँ। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आज तुम लोगों ने न सिर्फ मेरे बाई परिवार को नाराज किया, बल्कि होंगचेंग के नगर प्रमुख का अपमान भी किया। सचमुच मौत को पुकारा है। तुम लोग सचमुच कमल हो। हाँ। ना सिर्फ खुद बनना चाहते हो बड़े काम के लोग, बल्कि इन तीनों को भी साथ लाया हो, अनपढ़, अंधे और मूर्खों को। HMPH बस 3 जो खुद आए हैं खेलने के लिए। अपनी जुबान साफ रखो। 3 बड़ी बहनें, बाई परिवार के पास कुछ असर जरूर है। क्यों ना तुम लोग मेरे बाबा को पहले ले। कोई बात नहीं। छोटे भाई, 18 साल पहले तुमने हमारी हिफाजत की थी। अब हमारी बारी है तुम्हारी हिफाजत करने की। सही बात है। और अनपढ़ ये लोग असली ड्रैगन को नहीं पहचानते, सिर्फ होंगचेंग का बाई परिवार। क्या तुम जानते हो हम कौन है? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। ये 2 निम्न श्रेणी के लोग, और क्या पहचान सकते हैं? कोई बेडलॉग? हाँ, बहुत पहचाना लग रहा है। अरे सही बात है। क्या वो पूरे देश में मशहूर और हजारों नौजवानों और बुजुर्गन को अपना दीवाना बनाने वाली बड़ी स्टार सुमे? सुमे के बगल में जो है, लगता है मैंने उन्हें टीवी पर भी देखा है। एक टॉप कॉन्ग्लोमरेट से है, सी फैन ग्रुप के प्रेसिडेंट एक्सायो। हाँ, बड़ी स्टार सुमे सी फैन ग्रुप की एक्सायो। ये कैसे हो सकता है? अब तुम मुझे बताओ, आखिर कौन अनपढ़ और अंधा है और मौत को नहीं पहचानता? कौन अंधा और नासमझ है, अपनी मौत बुला रहा है? छोटा फैन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी ये दोनों बड़ी बहनें इतनी बड़ी हस्ती हैं। मुझे भी अभी पता चला। अध्यक्ष शियाओ, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये तो वही बात हुई कि अपनों में ही झगड़ा हो गया। हमारी 22 ग्रुप आपके कंपनी के भी प्रोजेक्ट लेती रही है। अध्यक्ष शियाओ, चलिए कहीं और चलकर बात करते हैं। अध्यक्ष, आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। मुझसे इतनी नजदीकी दिखाने की कोशिश मत कर। ज्यादा करने वाले तो तुम लोग हो। 22 ग्रुप के गुनाह मैंने पूरी जांच कर ली है। निर्माण सामग्री में घटियापन, मजदूरों का शोषण, मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दिया, और तो और मजदूरों की जान लेकर आपने भारी बीमा राशि हड़प ली। ये सारे गुनाह खून के धब्बों से सने हैं। तुम्हारे 22 खानदान का तो कब का खात्मा हो जाना चाहिए था। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये ऐलान करती हूँ, आज से मेरी सिफान ग्रुप सभी तरह के सहयोग को बंद कर देगी। 22 ग्रुप के साथ
अगर कोई और 22 ग्रुप के साथ व्यापार करेगा, वह भी मेरे सिफान ग्रुप का दुश्मन होगा। अध्यक्ष शियाओ, तुम तो मेरे बाइज खानदान का रास्ता बंद कर रहे हो। ये तो जीने का सहारा छीनने जैसा है। हाँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी सिफान ग्रुप ने इंजीनियरिंग का भुगतान तो कब का कर दिया था और दुर्घटना मुआवजा भी दे दिया था। क्या तुमने कभी मजदूरों को एक भी पैसा, तुम लोगों ने क्या उन्हें कभी जीने का सहारा दिया? हाँ, अध्यक्ष, ये कुछ तुच्छ जाने ही तो हैं। हम दोनों प्रतिष्ठित लोग हैं। क्या तुमने नहीं सुना? आज एक राह छोड़ ताकि कल मिल सको। तुम बार बार तुच्छ जाने कहते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, तुम 22 खानदान के लोगों की जाने किस मामले में इतनी कीमती हैं? हम तो बेशक उन मिट्टी खोदने वालों से अलग हैं। वो लोग बस इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर हैं, नगण्य कीड़े मकोड़े। मेरे 22 खानदान के लिए काम करना तो उनका सौभाग्य है। तुम बकवास करते हो। हम सब आजाद हैं। किसमें हिम्मत है जो हम पर हुक्म चलाए? छोटे भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। छोटे भाई का रवैया वही मेरा रवैया है। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगर अध्यक्ष शियाओ ऐसा कह रहे हैं तो आप हमारे 22 खानदान को चौराहे पर ले आए हैं। जब तुम लोगों को इंसान नहीं समझते तो मैं तुम्हें इंसान क्यों मानूं? मिट्टी के पुतले में भी 3 हिस्से आग होती है। जब खरगोश घबराता है तो काट भी लेता है। सही कहा अध्यक्ष शियाओ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहीं रुक जाइए। हाँ। ओह, क्या हुआ? क्या तुम हमसे यह चाहते हो कि हम सब तबाह हो जाएं? असल में तुम एक तो भीड़ जुटाने वाला तमाशाई, और दूसरा अमीर औरत, और तीसरा जो भूत प्रेत का दिखावा करती है। मुझे नहीं पता, बस तुम तीनों को यहीं रोक लिया जाए तो कोई हमारे 22 खानदान पर सवाल नहीं उठाएगा। हाँ। तो सच में काफी हिम्मत है। तुम अभी हंस रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम हंस नहीं पाओगे। मैंने संपर्क कर लिया है अपने चचेरे भाई वांग आउतियान से। वो अपने अंगरक्षकों के साथ आ रहा है। तुम उड़ भी नहीं पाओगे। यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी खबर बाहर किसी को नहीं लगेगी। हाँ। सच में? तो मैं यहीं बैठी रहूंगी और इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे सलाम करे। यह तो अजीब बात है। इतने प्रभावशाली और भयानक एक महानुभाव किसी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि महान लियू परिवार को भी किसी की तलाश है। यह छोटा सा हांगचेंग कब इतनी छुपी हुई प्रतिभाओं का अड्डा बन गया? नहीं, मुझे अपने चचेरे भाई को बताना होगा। हाल ही में थोड़ा शांत रहना चाहिए। हे, अगर मुझे ये दोनों मिल गए तो यह बहुत बड़ा काम होगा। तो भविष्य में तेजी से आगे बढ़ना और सफलता पाना बस करीब ही होगा। इस हांगचेंग में हम दूसरों को परेशान नहीं करते, यह तो ठीक है, पर कोई ऐसा भी है जो हमारे सिर पर चढ़कर हमें अपमानित करे। मौत को बुलावा दे रहा है। अंगरक्षकों को बुलाओ, मेरे साथ चलो, देखते हैं क्या मामला है। शहर के मालिक को रिपोर्ट करो। राजधानी के लियू परिवार को उस व्यक्ति की तलाश है। सुराग मिल गया है। खोई हुई लियू परिवार की बेटी, लगता है किसी लियांग उपनाम वाले किसान ने गोद लिया है। अच्छा, ये चाची जो, आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। ये छोटा फान और तुम्हारे अंकल चेन, इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए पूछने क्या तुम्हारे पास कोई खबर है? मेरे पास भी कोई खबर नहीं है, लेकिन छोटा फान और अंकल चेन दोनों नेक इंसान हैं। नेक लोगों पर हमेशा ईश्वर की कृपा रहती है। वे जरूर ठीक होंगे। ये तुम बचपन से जिसे साथ लेकर बड़ी हुई हो, वो लंबा जीवन देने वाली तावीज कहाँ है? आज सुबह उठी तो वो गायब थी। मैं अभी वही ढूंढ रही थी। हाँ। हाँ। ओह, तो इसका मतलब है कल हमारा लियाओ खानदान बहुत अमीर हो जाएगा। मुझे तो कब से वह चेन उपनाम वाला लड़का पसंद नहीं था। एक देहाती लड़का, वह मेरी बेटी के लायक कैसे हो सकता है? जंगली मुर्गा मोर के साथ कैसे मेल खा सकता है? हाँ माँ, उस चीज को मत भूलना। माँ के काम में तुम चिंता मत करो। मैं सामान को इस तरह गायब कर दूंगी कि वो बेकार लड़की भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। हाँ। मेरी लंबा जीवन देने वाली तावीज, लगता है मेरी माँ ले गई। वे छोटे भाई फान को फंसाना चाहती हैं। क्या? चाची जो, कृपया एक पल रुकें, मैं उनके कमरे में जाकर ढूंढती हूँ।
यह अंकल चेन का दुर्घटना बीमा है, लेकिन लाभार्थी बाई है और मेरी दीदी क्यों है? ये पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी दीदी और माँ बहुत चतुर है। मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सोचता हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी ही होंगी। असल में तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। जब पिताजी को तुम मिली थी, तुम्हारे पास बस वो लंबा जीवन देने वाली तावीज थी। तुम्हें इसकी रक्षा करने का रास्ता खोजना होगा। शायद बाद में इस लंबा जीवन देने वाली तावीज के सहारे तुम अपने असली माता पिता को ढूंढ पाओगी। पिताजी, ये तुम्हें क्या हुआ? चाची जो, लगता है मेरी दीदी का बाइस खानदान से कोई ताल्लुक है। छोटे भाई फान और अंकल चेन खतरे में हैं। मुझे शहर जाना होगा छोटे भाई फान को ढूंढने। मैं यहीं बैठी रहूंगी और इंतजार करूंगी कि वह आकर मुझे सलाम करे। हाँ, तुम सचमुच बैठ गई। मुझे नहीं पता कि तुम घमंड या सच में मरने से नहीं डरती। यह छोटी चीज जरूर चेन फान की तरह दिमाग से पैदल है। इतना बेवकूफ की उबाल मार रहा है। तुम लोग एक एक करके कोई नहीं बच पाएगा। पुरुष दास बनेंगे और महिलाएं दासियां। हाँ, अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो तो अभी भी देर नहीं हुई है। तुम तीनों काफी आकर्षक। अगर रात को तुमने मेरी अच्छी सेवा की, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श। वरना मेरे चचेरे भाई, उसे कोमल फूलों को बेरहमी से कुचलना बहुत पसंद है। क्या चमड़े की चाबुक को ठंडे पानी में डुबाना, टूथपिक से जार फोड़ना, उसके तरीके बहुत अनोखे हैं। मुझे डर है कि तुम छोटी सी काया वाली यह सब सहन नहीं कर पाओगी। हाँ। तुम लोग। अरे छोटे भाई, जल्दी मत करो। असली मजा तो अब शुरू हुआ है। अगर हम इन लोगों को, बदमाशों को ठीक से सबक नहीं सिखाएंगे तो क्या हम यहाँ व्यर्थ ही आए? अब तुम जान गए हो कि मैं और मेरी दूसरी दीदी कौन है, पर तुम नहीं जानते कि मेरी पहली दीदी कैसी महान हस्ती है। ओह, अगर वह नहीं तो क्या वह कोई देवी है? अरे, इस समय में भी तुम मुझे अपनी हैसियत से दबाने की कोशिश कर रही हो। क्या यह जरूरी है? किसे डरा रही हो? आज तुम सिर्फ हांगचिंग के एक गुंडे हो। तुम्हारी दृष्टि अभी सीमित है। मेरी पहली दीदी को देखकर तुम कुएं के मेंढक की तरह हो जो ऊपर आसमान में चांद देखता है और समझ नहीं पाता। अगर किसी दिन तुम संयोग से हांगचिंग के शहर के मालिक बन भी जाते हो, जब तुम पहली दीदी से मिलोगे तुम एक झींगुर की तरह होगे जो नीले आसमान को देख रहा है। हम उनके पास यह मौका नहीं होगा। हांगचिंग शहर के मालिक पधारे। हाँ, मेरा चचेरा भाई आ गया। देखो, अब किसकी हिम्मत है जो यहाँ इतराए। हमारे चेन खानदान की वजह से आपको तकलीफ हुई। अंकल चेन, आप ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो बस कुछ तमाशाई हैं। तमाशाई? मैं तुम्हें बताता, मैं कब से तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था। क्या चीज हो जो मेरे बाईस खानदान पर उंगली उठा रहे हो? अरे मेरे प्यारे भतीजे, तुम आखिरकार आ ही गए। देखो, मेरे बेटे ने मुझे मारा। हम चाचा भतीजा एक है। उसने मुझे मारा। ये साफ तौर पर तुम्हें अपमानित करने जैसा है। ये वही है। दृष्ट, मेरे हांगचिंग इलाके में किसकी हिम्मत है जो मेरे चाचा को परेशान करे? एक भी नहीं बच पाएगा। शहर के मालिक आ गए। तुम नीच लोगों, शहर के मालिक के स्वागत में घुटने क्यों नहीं टेकते? जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे चचेरे भाई को सबक सिखाना चाहता है। क्या उन्होंने मुझे हांगचिंग के शहर के मालिक को और मुझे आकर सलाम करने के लिए कहा? यह मैं हूँ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या कल रात ज्यादा थक गए थे? क्या चमड़े की चाबुक से चोट लगी? मेरे प्यारे भतीजे, तुम इतने पसीने से लथपथ क्यों हो? युवा लोग, उन्हें संयम रखना सीखना चाहिए। चचेरे भाई, तुम क्यों कांप रहे हो? तुम बोलो कुछ। शहर के मालिक वांग, कितनी जोरदार सत्ता दिखाई है। हांगचिंग शहर के मालिक वांग आउतियान, महानुभाव को सलाम। क्या महानुभाव? क्या पूज्य? क्या मतलब? क्या वही है मध्य देश की प्रसिद्ध युद्ध देवी बंधन का पूज्य? ये कैसे हो सकता है? वो दो मजदूर ये कैसे जान पहचान रखते हैं? पूज्य महोदय। हाँ, दिया साहस, तुम पूज्य के सामने आदर नहीं दिखाते, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। चचेरा भाई, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें ही मारूंगा। चाचेरी भाई, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। तुम देखते क्यों नहीं हो? तुम किसको उलझा रहे हो? मध्य देश के शासक, बंधन के पूज्य और एक टॉप समूह भी, सिफान समूह के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोती स्टासू में चाचेरी भाई, सब बीड लॉग है। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है।
अरे अरे, मेयर बेट भांजे, हम खून के रिश्ते हैं ना। और तुम अपने अंगरक्षक साथ लाए हो ना। हमारे पास फायदा है, उससे क्यों डरते हो? हमारे पास फायदा है। हाँ, मौके का फायदा उठाकर सबको खत्म कर दो। सब कुछ कैच टीम हो जाएगा। और तुम भी नहीं चाहते ये बात फैले ना। चुप हो जाओ, जल्दी मेरे सामने घुटने टेको। चचेरा भाई, तुम मुझसे और मेरे पिता से कह इन तीनों और आटोम के सामने झुकने को। तुम लाल शहर के शहर मालिक, तुम्हारे पास बैंडोकेन और टॉप है और कोड़े भी है, तुम उससे डरते? हाँ, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। पूज्य महोदय का शौर्य अद्भुत है। मेरी छोटी सी अंगरक्षक सेना पूज्य महोदय के लिए काफी नहीं, एक तलवार से मारने के लिए। झुको। अर्घ। झुको 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 झुको। सोचा नहीं था कि चेन फैन के पीछे इतना बड़ा सहारा है, इतना मजबूत। हम गलती कर गए थे। उम्मीद है ये चीज काम आएगी। पूज्य महोदय, सब गलती हमारी थी, उनकी और उनके बेटे की गलती थी। मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था। आप पूज्य महोदय से अनुरोध है, मुझे छोड़ दो। पूज्य महोदय, हमने आपको पहचाना नहीं, कृपया हम पर दया करें और हमें छोड़ दे। पूज्य महोदय, क्षम करें। क्षम? क्या तुम सब खुद को बहुत बड़ा समझते हो और आम आदमियों को कीचड़ समझते हो? तुम्हें मुझसे क्षमा की जरूरत है। मुझे तो तुम अपने विद्रोह वाला अंदाज पसंद है। कृपया अपनी औकात पर लौट आओ। मैं गलती हो गई, गलती हो गई। छोटे शिष्य भाई, इधर आ। तुम इन लोगों का क्या करना चाहते? ये कानून तोड़ने वाले बदमाश। बड़ी बहन तुम्हारी बात मानेगी। मेरे पास कुछ बात है जो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ। सब उठो। ठीक है। ये थप्पा तुम्हारा रोका हुआ मजदूरी दिन के लिए और मजदूरों का शोषण करने के लिए। क्या तुम मैं ये थप्पा तुम्हारे अधीन लोगों की जान लेने के लिए, 5 परिवारों की तुम्हारे कारण बर्बादी के लिए। क्या तुम चेन फैन, बहुत हुआ। ये काफी नहीं, बिल्कुल काफी नहीं। ये थप्पा तुम्हारी जहरी साजिश और बीमा का धोखा करने के लिए। इतने लोग तुम्हारी वजह से अपनी लालच के कारण गंभीर रूप से घायल हुए, यान तो अपंग बन गए। क्या तुम अरे चेन भाई, इन दोनों को मारने के बाद तुम मुझे नहीं मारोगे ना? तुम शुरू करो। तुम और बाई परिवार साजिश करो और बुरा काम करते हो। सबको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो, तुम्हारे मेरे दमद की वजह से सब घबरा गए हैं। तुम सब मरने के लायक हो। मेरे दमद, तुमने बहुत मेहनत की। अगर तुम ना होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि बाई परिवार कितना बड़ा भाग है। क्या मैं मजदूर नहीं था? अब जब मेरा सहारा है तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे दमद बन गया। अच्छे दमद की बात पहले तो तुम्हें पता नहीं था ना। अगर मुझे पता होता कि ये 3 बड़ी बहनें इतनी काबिल है, मैं जरूर तुम्हारा साथ देती और रू यान का भी। हाँ चेन फैन, हम सबको तो बाई परिवार ने धोखा दिया है। तुम पहले भी तो मुझे पसंद करते थे ना। तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, चाहे आग हो या पानी। फिर तुम मुझसे इतनी छोटी बात पर क्यों हिसाब लगा रहे हो? अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? ये औरत बहुत खर्चित है, काले को भी सेफ बना देती है। हमें छोटे शिष्य भाई पर विश्वास करना चाहिए। मैंने तुम्हें समझ लिया है। तुम दोनों जो सिर्फ उनकी चमचागिरी करते हो और नीच सोच वे लोग हो। मैं चेन फैन अपने पूरे जीवन अकेले रहूंगा, पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। सौसर जी, कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? हमारे दोनों परिवारों की बचपन से शादी टाई है। चेन फैन और रू यान के लिए बचपन से ही हमने उन्हें बढ़ते देखा है। जैसे कहावत है, बीवी शोहर झगड़े फिर मिल जाते हैं। बोलो ना चेन फैन के बारे में। ज्यादा चिपकू मत बनो, मेरा बेटा सही कहता है। चेन फैन, तुमने मेरी अपमान की इतने साल में। ये पहली बार है जब तुमने मुझे दांता। तुम्हें दांतना तो बहुत कम है। सोचो मत कि मुझे पता नहीं है। बाई परिवार ने मजदूरों की जान से खेलकर बीमा का धोखा किया। तुम भी इसमें शामिल थी। ये थप्पा हमारी सालों की दोस्ती तोड़ने के लिए। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। चेन फैन, तुम साले, तुमने फिर मुझे मारा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं तो हूँ राजधानी लियो परिवार की बेटी। तो तुम ही हो वो राजधानी की बेटी? लियो परिवार से कोई आया है? लियो परिवार से। चेन फैन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पछतावा होगा? हाँ, तुम तो सिर्फ उन तीनों बड़ी बहनों के पीछे छुपने वाला एक निकामा हो। और मैं हूँ राजधानी लियो परिवार की स्वर्ग की प्रिय बेटी। मैं देखता हूँ कौन है जो हमारे लियो परिवार की बड़ी बेटी पर अपमान करे। ये है वो। यही है। यहाँ तो बड़ी धूम है। सोचा नहीं था कि पूज्य एक्सायो जोंग और सू बड़ी बेटी भी है।
लियू परिवार का मुख्तियार झाओ झिझी, आप सबको मेरा नमस्कार। झाओ मुख्तियार और ये तीन नाक ऊपर उठाए और आटो, ये भी मुझसे अपमान करने की हिम्मत रखती है। जल्दी से मेरी तरह इनको सबक सिखाओ। अभी नहीं, पहले बड़ी बेटी से अनुरोध है कि पहले अपनी पहचान तो बताए। अगर तुम सचमुच मेरी लियू परिवार की बड़ी बेटी हो तो हमारा लियू परिवार जरूर तुम्हारा साथ देगा। तुम कैसे परखना चाहते हो? सबसे पहले तो सबूत देखना होगा। हमारी लियू परिवार की बड़ी बेटी ने घर से जाने से पहले एक लंबी जिंदगी का ताला पहना था। ये ताला कोंगटोंग के लाल सोने से बना है और खास तरीके से बनाया गया है जिसे बनावट करना मुमकिन नहीं। ये तो मेरी बचपन से चली आ रही लंबी जिंदगी का ताला है। मुझे देखने दो। तुम्हारा बुद्धा दास झाओ झिझी आपकी लियू परिवार में स्वागत करता है। रुको, ये लंबी जिंदगी का ताला, ये तो लियू यी का है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये लंबी जिंदगी का ताला टू रू यान का है। बचपन से तुम मजदूर, तुमने हम पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत की। झाओ मुख्तियार, तुम यकीन नहीं करोगे ना उसके झूठे बातों पर। चिंता मत करें बेटी, सबूत यहाँ है। ये बुद्धा दास अंधा नहीं है। बहुत अच्छा। मेरी प्यारी बेटी, क्या हम अब अमीर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। राजधानी का लियो परिवार टू महान एक्साइक की 4 बड़े परिवारों में से एक है जो युद्ध देव मंदिर को संभलते हैं और उनका स्थान बंधन के पूज्य से भी ऊंचा है। अरे चाचेरी भाई, उठो। जमीन ठंडी है, सोचा नहीं था कि भाभी ऐसी है। चचेरा भाई, आगे से तो मैं तुम पर हाई निर्भर रहूंगा। ये सचमुच है कि वक्त फैलता है। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी। 30 मिनट यहाँ, 30 मिनट वहाँ। अरे यार, क्या हुआ? तुम मुस्कुराना क्यों बंद हो गए? हाँ, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? हाँ, क्यों नहीं हंस रहे? आज तुम दोनों, हम पति पत्नी, तुम दोनों से हिसाब चुकाएंगे। एक डैम अच्छे से हिसाब चुकाएंगे। हाँ। तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे जैसे भागे हुए कुत्ता मेरी आंखों के सामने से हटो। अरे बेटी बहू, तुम चेहरा क्यों बादल रही हो? मैं हूँ राजधानी लियो परिवार की स्वर्ग की प्रिय बेटी। तुम्हारे बाई परिवार के लिए क्या ये मेरी ऊंची पहुँच तक पहुँचना मुमकिन है? लियू रुयान, चेन फैन ने सच कहा है। तुम एक नीच आदमी हो, जहरीली औरत। झाओ मुख्तियार, थप्पड़ मारो। अरे तुम बेटे। चेन फैन, अब हम तुम्हें अच्छे से हिसाब चुकाएंगे। तुम और तुम्हारे निकाम्मे पिता को। तुमने पहले भी कई बार मुझे और मेरी माँ को अपमानित किया। अभी जबकि मैं भी तो स्वर्ग की प्रिय बेटी हूँ। तुम अब भी अनौराटोन के पीछे छुपे निकाम्मे मजदूर हो, जबकि तुम्हारे पास थोड़ा ही था कि तुम मेरी ताकत तक पहुँच जाते। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम पछते हो? अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें पछतवा है? जो पछतवा मुझे है वो ये कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहले नहीं पहचाना। 3 सीनियर बहनें, आज की सभी घटनाएं मुझी से शुरू हुई है। मैं चेन फैन अकेला काम करूंगा, अकेला जिम्मेदार रहूंगा। जो भी दबंगाई है दिल्ली के लियो परिवार के पास सीधे मुझी पर आजमाए। छोटे जूनियर भाई, सीनियर बहन, आपने मेरी काफी मदद की है। अब मैं बस इतना ही मांगता हूँ कि मेरे पिताजी को यहाँ से ले। नहीं छोटे फान, तुम्हारी जिंदगी अभी लंबी बाकी है। पिताजी को आने दो। वैसे भी मैंने काफी जी लिया है। बस हाई, तुम्हारी ये दिखावा मुझे घिन दिलाता है। झाओ ग्वांजिया, इनके हाथ पांव तोड़ दो। अरे मारना मैट, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे कदमों में गिरकर भीख मांगे। वास्तव में अनजान लोग निर्भीक होते हैं। किसे कह रही हो? बिल्कुल तुमको। दुनिया सिर्फ ग्रेट एक्साई के 4 बड़े परिवारों को जानती है, पर ये नहीं जानती कि उनसे भी ऊपर एक दाव पैलेस है जो सबसे पैर है। हम और छोटे जूनियर भाई सभी इस दाव पैलेस के सदस्य हैं। अपने लियो परिवार के पुराने नौकर से पूछो, क्या वो दस्तक देने की हिम्मत करेगा? ऐसा है महोदया, आप सही कह रही है, परंतु कुनलुन दाव पैलेस 18 साल पहले एक बड़ी मुसीबत में पड़ा था। अब दाव पैलेस का कोई मालिक नहीं। यही सच है कि 4 बड़े परिवार ही फैसला करते हैं। तुम गलत हो। मेरा जूनियर भाई हाईदाव पैलेस का स्वामी है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह महिलाएं के पीछे छुपने वाला निकम्मा नहीं है। मुश्किल में बिना डर रहना हिम्मत है। पिताजी के लिए जान देना भक्ति है। गांव वालों के लिए शक्ति का सामना करना, मौत तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, ये सब बड़ी नैतिकता है। दाव पैलेस के मुख्य पैड के लिए मेरा जूनियर भाई बिल्कुल योगी है। अरे इतना सब कहने का क्या फायदा? हाई, क्या तुम मेरे लियो परिवार का सामना कर सकते हो? क्या? बिल्कुल। मेरा जूनियर जन्मजित मार्शल पवित्र शेरा है। उस समय गुरु ने उसके शरीर को नुकसान होने से बचाने के लिए रोकने के लिए उसके डेऑक्सु बैन कर दिए थे। जब दाव पैलेस के मुख्य की शक्ति और ये न्यांग दाव जेड इकट्ठे होंगे तो ये मेरा जूनियर भाई को उसकी यादें और शक्ति वापस पाने में मदद करेगा। तो सीनियर बहन, आप उत्सव में देरी से इसलिए आई थी क्योंकि आप तैयारी कर रही थी? हाँ, मैंने तो पहले हाई लॉग ऑन को दाव मास्टर का आदेश लेने भेज दिया है। अब जब ये न्यांग दाव जेड कुछ महसूस कर रहा है तो दाव मास्टर का आदेश जरूर यही कहीं आसपास है। जल्दी झाओ ग्वांजिया,
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक दाव मास्टर का वो आदेश नहीं मिलता, इन्हें तुरंत मार दो। महोदया, ये मेन लियो परिवार की बेटी होने के नाते आपको आदेश देती हूँ कि दस्तक दे। जी। रोक दो, वो नकली है। मैं समझ गया, तुम्हारा लियो परिवार का असल बेटी लियो रुएन नहीं बल्कि तुम हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो जीवन रक्षक ताला मेरा है। कल रात ये मुझसे चुरा ली गई थी। तुम झूठ बोल रही हो लियो यी। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन सामान मना और तुमने इस आदमी के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने नहीं किया। लियो यी, तुम औरत। लियो परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला और तुमने अपनी बहन का रूप धारणा किया। मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ना शुक्रिया। अपने कुत्ते वाले हाथ पीछे रख। झाओ ग्वांजिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मारो लियो यी को और इस आदमी को भी मार डालो। अब ये निशानी मेरे हाथ में है। तुम अपने मलिक का हुक्म कैसे टाल सकते हो? ये बुद्धा नौकर हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर दस्तक क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारा लियो परिवार सिर्फ ये एक जीवन रक्षक ताला ही पहचान साबित करने के लिए रखता है? इस महोदया ने पहले जिक्र किया था कि लड़की के हाथ पर तितली के आकार का एक टिल है। क्या ये है? तुम मेरे लिए परिवार से मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं किया। वो टिल मैंने धो दिया था। ऐसा है? हाँ, और ये लियो यी ने मुझसे झूठ बोलकर धुलवाया था। मैंने नहीं सोचा था कि वो तुरंत मुड़कर खुद पार हाई बनवा लेगी। लियो यी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी जगह लेने के लिए इतना कुछ करोगी। तुम सच में बहुत सोची समझी हो। मैंने नहीं किया। ये टिल तो मुझे पहले से था। तुम फिर भी बहस कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैं रुएन के लिए गवाही दे सकती हूँ कि वो जो कह रही है वो सच है। सिर्फ एक बनवाया हुआ निशान है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना? सिर्फ एक टिल के बावजूद ये सबूत देना मुश्किल है। तो फिर तुम जल्दी से उन्हें क्यों नहीं मार देती? जल्दी नहीं है। जब तक मामला साफ नहीं हो जाता, हम में से कोई परिणाम नहीं जानता। मालूम नहीं क्या दोनों महोदयाएं अपने खो जाने से पहले की बातें याद कर सकती है? तुम पहले कहो। 4 साल की उम्र से पहले की बातें मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि कोई मुझे अक्सर एक झील के पास खेलने ले जाता था। मजाक? क्या कोई नहीं जानता कि लियो फैमिली मैनर में एक ब्राइट मून लेक है? तो पिताजी द्वारा छोड़ा गया खत, उसकी क्या व्याख्या दोगी? क्या तुम सबूत मिटाने की इतनी जल्दी में हो? ये सिर्फ एक खत है, कोई भी बना सकता है। ये कैसा सबूत हुआ? ये खत, निशान और निशानी पक्का जाली बनाए जा सकते हैं। मालूम नहीं क्या दोनों महोदयाएं मेयर लियो परिवार को सबसे अच्छे डॉक्टरों से डीएनए टेस्ट करवाने का इंतजार कर सकती है। हमारे लियो परिवार को 2-3 घंटे में ही नतीजा मिल सकता है। ठीक है। महोदया को भी इनकार नहीं करना चाहिए। उस समय सब सच सामने आ जाएगा। हमारा लियो परिवार उस नकली शैक्स को कभी नहीं छोड़ेगा। हजारों टुकड़े करने पड़े, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। महोदया क्यों नहीं जा रही है? क्या उनके मन में कुछ छिपा है? अब कौन असल है और कौन नकली, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। महोदया, इस बूढ़े नौकर को कातिल लोगों से लगभग नुकसान पहुंचता। कृपया मुझे माफ कर दे। सब लोग, ये मामला लियो परिवार नहीं देखेगा, परंतु कृपया सब लियो परिवार को एक मौका दे तेजी से डीएनए टेस्ट करने का। उस समय सब सच सामने आ जाएगा। 3 घंटे में हो सकता है। लियो रुएन को जो सजा मिलनी चाहिए वो एक भी कम नहीं होगी। जूनियर भाई, तो उनका क्या करना है? उनका मजदूरों को कचरा समझने वाले अनेक गुनाहों के जिम्मेदार, उन्हें वो सब वापस करने दो जो उन्होंने छीन लिया है। उसके बाद सभी अपराधों के सबूत जांचकर कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की। ग्रेट एक्साई के कानून के अनुसार उनके किए हुए अपराध उन्हें कई बार टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। होंगशिंग तत्काल समाचार। होंगशिंग के शहर प्रमुख और बाई परिवार के पिता पुत्र के अपराध सामने आए हैं। उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। आशा है सभी इसे सबक लेंगे। बाई परिवार द्वारा सताए गए सभी मजदूरों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। शर्म का सम्मान है। मजदूरों के वैध अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है।